हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी। एमपी की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे डिवीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश और इसके अंतर्गत हमने उज्जैन डिवीजन एवं भोपाल डिवीजन के बारे में जाना और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंदौर डिवीजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर डिवीजन के अंतर्गत हम सबसे पहले इंदौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और चर्चा करने से पहले हमें मध्य प्रदेश के इस मैप में इंदौर की लोकेशन जान लेना जरूरी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में इंदौर जिला लोकेटेड है। इंदौर के उत्तर में उज्जैन जिला, इंदौर के ईस्ट में देवास, साउथ में खरगोन एवं वेस्ट में धार जिला लोकेटेड है। सबसे पहले हम इंदौर की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदौर होलकर राजवंश की एक राजधानी थी। इंदौर की स्थापना सन 1715 में स्थानीय जमींदारों के द्वारा एक व्यापार बाजार के रूप में की गई थी। इन्हीं स्थानीय जमींदारों ने यहाँ पर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इंद्रेश्वर के नाम पर इंदौर का नाम इंद्रपुर रखा गया। देन आगे चलकर मल्हार राव होलकर के समय इंद्रपुर का नाम इंदूर हो गया एवं ब्रिटिश शासन काल में इसे इंदौर नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में इंदौर कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मिनी बॉम्बे एवं राज्य की कुछ प्रमुख औद्योगिक एवं आर्थिक क्रियाएं इंदौर में संपन्न होने के कारण इंदौर को इकोनॉमिकल कैपिटल, इंडस्ट्रियल कैपिटल, बिजनेस कैपिटल आदि नामों से भी जाना जाता है। साथ ही इंदौर में राज्य की विभिन्न स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधियां संपन्न होने के कारण इसे स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि मैं इंदौर की ज्योग्राफी की बात करूं तो इंदौर की पोजीशन जैसे कि हमने अभी देखी कि इंदौर मालवा पठार के एकदम सदर्न एज पर अर्थात दक्षिणी बिंदु पर उपस्थित है। इंदौर में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य उपस्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 किलोमीटर स्क्वायर है। सेंसस 2011 के अनुसार इंदौर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। साथ ही इंदौर से दो प्रमुख नदियां सरस्वती एवं खान नदी प्रवाहित होती है। हालांकि वर्तमान में खान नदी एक नाले के रूप में ही रह गई है, परंतु फिर भी खान एक नदी ही है क्योंकि ये छिप्रा की एक ट्रिब्यूटरी भी है। छिप्रा रिवर इंदौर की काकड़ी बरडी पहाड़ी से उद्गमित होती है। साथ ही इंदौर के ही जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का भी उद्गम होता है। इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी उपस्थित है। अब यदि मैं इंदौर में होने वाली कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट सेंटर इंदौर में ही उपस्थित है। इसके अलावा इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स एवं जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क भी प्रस्तावित है। राज्य का फाइनेंस कमीशन अर्थात राज्य वित्त आयोग भी इंदौर में ही स्थापित किया गया है। साथ ही राज्य की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई इंदौर में ही उपस्थित है। इंदौर में एक इंडस्ट्रियल एरिया अर्थात औद्योगिक क्षेत्र प्रसिद्ध है, जो मेनली केमिकल एवं प्लास्टिक निर्माण के लिए फेमस है। यदि मैं इंदौर रिलेटेड कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो इंदौर में एशिया का पहला एवं विश्व का तीसरा लेजर रिसर्च सेंटर खोला गया है। साथ ही इंदौर भारत की एकमात्र ऐसी सिटी है जहां पर IIM एवं IIT दोनों संस्थान खोले गए हैं। इंदौर में गुम्मटगिरी नाम का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी उपस्थित है। सेंसस 2011 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर इंदौर दूसरा सबसे बड़ा डिवीजन है। इंदौर में स्थित राजवाड़ा एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जो राज्य ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। साथ ही महू में मिलिट्री स्कूल भी खोला गया है। भारत का पहला सोयाबीन फ्यूचर मार्केट, जिसे वायदा बाजार नाम से भी जाना जाता है, यह भी इंदौर में खोला गया है। इंदौर में विभिन्न क्लॉथ इंडस्ट्रीज भी हैं। साथ ही महू में मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया भी है। महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली है, इसलिए महू को वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से भी जाना जाता है। सन 2016 में महू में डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस भी खोली गई है। इंदौर में राज्य की वेदर ऑब्जर्वेटरी अर्थात मौसम वेधशाला भी स्थित है। साथ ही
इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है और इसी के साथ यहाँ से दुबई के लिए फ्लाइट्स प्रारंभ की गई हैं। मध्य प्रदेश का पहला कार्बनिक खाद इकाई भी इंदौर में ही लगाई गई है और सेंसस 2011 के अनुसार इंदौर पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा डिवीजन है। राज्य का पहला डेंटल कॉलेज भी इंदौर में खोला गया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी भी इंदौर में ही स्थित है। यशवंत सागर प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाता है। हालांकि वर्तमान में नर्मदा नदी से ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है। इंदौर में स्थित सिरपुर लेक को वर्तमान में पक्षी विहार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है और देश के 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत इंदौर एक प्रोजेक्ट शामिल है। कंट्री की सबसे क्लीनेस्ट सिटी होने का गौरव इंदौर को लगभग 4 बार 2017, 2018, 2019 एवं पुनः 2020 में प्राप्त हुआ है। इंदौर में प्रतिवर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स का भी आयोजन किया जाता है। साथ ही इंदौर के अंतर्गत आने वाला इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुरा, जिसे डेट्राइट के नाम से भी जाना जाता है, वो सैज अर्थात स्पेशल इकोनॉमिकल जोन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1919 में इंदौर में ही खोला गया है। यदि मैं इंदौर की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की बात करूं तो इंदौर में ट्रेन रूट अवेलेबल है। इसके अलावा इंदौर से होकर NH52 एवं NH3 गुजरते हैं। NH3 को AB रोड अर्थात आगरा बॉम्बे रोड भी कहा जाता है। साथ ही इंदौर में एयरवेज फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ अटल सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज उपलब्ध हैं। साथ ही BRTS के द्वारा यहाँ पर आई बस का संचालन किया जा रहा है एवं वर्तमान में इंदौर मेट्रो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इंदौर के कुछ टूरिस्ट स्पॉट की बात करूं तो इंदौर में एक जैन कांच मंदिर है जिसे हुकुमचंद जैन के द्वारा बनवाया गया था। साथ ही इंदौर में प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर लाल बाग पैलेस, नहर शाह वाली दरगाह एवं महू का पहला घड़ी मंदिर भी देखने योग्य है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंदौर का राजवाड़ा पैलेस है जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। अगला जिला है खरगोन। तो सबसे पहले हम मैप में खरगोन की लोकेशन देखते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि खरगोन मध्य प्रदेश के सदर्न पोर्शन पर लोकेटेड है। खरगोन के उत्तर में इंदौर, उत्तर पूर्व में देवास, पूर्व में खंडवा, दक्षिण पूर्व में बुरहानपुर, दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र से व पश्चिमी सीमा बड़वानी, जबकि उत्तर पश्चिमी सीमा धार से लगती है। यदि खरगोन के इतिहास की बात की जाए तो खरगोन का महेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। खरगोन में स्थित उन मंदिर को चंदेल परमार शैली में निर्मित किया गया है। साथ ही राज्य का प्रसिद्ध कसरावत स्तूप भी खरगोन में ही स्थित है। इसके अलावा मराठा पेशवा बाजीराव की कब्र भी रावरखेड़ी खरगोन में ही स्थित है। खरगोन की ज्योग्राफिकल पॉइंट्स की बात की जाए तो खरगोन से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है एवं नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट महेश्वर में बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ से वेदा एवं कुंद्रा नदी भी प्रवाहित होती हैं। खरगोन की मुख्य फसल कपास है क्योंकि यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। खरगोन में ही नर्मदा नदी पर विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। साथ ही कुंद्रा नदी पर यहाँ पर मिट्टी का एक डैम बनाया गया है जिसे देजला देवड़ा बांध कहते हैं एवं इसकी क्षमता 3000 हेक्टेयर है। खरगोन के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो खरगोन में देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी के नाम से खोला गया है। इसके अलावा खरगोन का महेश्वर अपनी साड़ियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जैसे कि ग्रेनाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर एवं रेत आदि का खनन किया जाता है एवं यहाँ पर खनिज पर आधारित उद्योगों की भी स्थापना की गई है। कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो खरगोन में ही कपास अनुसंधान केंद्र भी खोला गया है। साथ ही संपूर्ण राज्य में सबसे अधिक हाइड्रल पंप की संख्या भी खरगोन में ही है। इसके अलावा खरगोन में CISF का ट्रेनिंग सेंटर भी है और खरगोन से होकर नेशनल हाईवे 3 भी गुजरता है। खरगोन में एक बकवा शिवलिंगा है जो कि नर्मदा स्टोन से बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध श्रीवेल महादेव भी है जो कि एक शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर रावण ने अपना सिर महादेव को दान किया था।
जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में उन टेम्पल के बारे में डिस्कस किया था, तो उन पावागिरी एक आर्कियोलॉजिकल साइट अर्थात पुरातात्विक स्थल है जिसे मालवा का खजुराहो भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ मंडलेश्वर एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहाँ पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगाया गया है। साथ ही यहाँ पर टेम्पल समूह जो है, यहाँ के मंदिरों के समूह जो है वो भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा खरगोन में प्रतिवर्ष संत सिंगा जी का फेयर भी आयोजित किया जाता है। खरगोन में स्थित बड़वा एवं सनावत को जुड़वा शहरों के नाम से जाना जाता है और खरगोन अपने रंगीन कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट इस चित्र में दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं पूर्वी निमाड़ अर्थात खंडवा जिले की। सबसे पहले हम मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि खंडवा के उत्तर में देवास जिला, उत्तर पूर्व में हरदा, पूर्व में बैतूल, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, दक्षिण में बुरहानपुर एवं पश्चिम में खरगोन जिला स्थित है। सबसे पहले मैं खंडवा की हिस्ट्री की बात करूं तो खंडवा को प्राचीन काल में खांडव वन के नाम से जाना जाता था और सन 1956 के राज्य पुनर्गठन के पहले खंडवा निमाड़ जिले के रूप में महाकौशल अर्थात पार्ट ए का भाग था। खंडवा महान अभिनेता किशोर कुमार की जन्मस्थली भी रही है। ऐसा कहा जाता है कि खंडवा जिले का आकार हिंदी के अक्षर ऊ के समान है। खंडवा में प्रसिद्ध ओमकारेश्वर मंधाता शिवलिंग भी है जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इस प्रकार मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख शिवलिंग, पहला महाकालेश्वर एवं दूसरा ओमकारेश्वर है। देन खंडवा में ही पुनाशा ग्राम में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा डैम बनाया गया है जिसे इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर नागचुन डैम भी है जो खंडवा में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है। खंडवा से ताप्ती नदी भी प्रवाहित होती है। साथ ही वर्तमान में खंडवा में एक नया नेशनल पार्क ओमकारेश्वर मंधाता भी प्रपोज्ड है। खंडवा को कॉटन डिस्ट्रिक्ट अर्थात कपास जिला का टैग दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर मैरिजुआना अर्थात गांजा का भी उत्पादन किया जाता है। कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो अशोक कुमार की याद में खंडवा में गौरी कुंज का निर्माण किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश का पहला कोरकू आदिवासी रेडियो सेंटर भी खंडवा में ही खोला गया है। यहाँ पर दादा धूनी वाले थर्मल प्रोजेक्ट भी है जिसकी क्षमता 2600 मेगावाट है एवं एक दूसरा संत सिंगाजी थर्मल प्रोजेक्ट भी है जिसकी क्षमता 2520 मेगावाट भी है। ऐसा कहा जाता है कि खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी एवं सुभद्रा कुमारी चौहान की कार्यस्थली भी रहा है। साथ ही घोघला जो कि खंडवा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देश का पहला जल सत्याग्रह आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डैम भी खंडवा में ही है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे इंदिरा सागर भी कहा जाता है वो भी खंडवा में ही है। मध्य प्रदेश का पहला भूकंप मापी संयंत्र भी खंडवा में ही लगाया गया है। साथ ही हनुमंतिया आइलैंड, हनुमंतिया टापू भी खंडवा में स्थित है जो कि एक कृत्रिम पर्यटक स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यह राज्य का दूसरा कपास जिला है। इस चित्र में आपको हनुमंतिया आइलैंड दिखाया गया है जो कि एक कृत्रिम पर्यटक स्थल है। अब बात करते हैं हम बुरहानपुर जिले की। तो जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला है जिसकी उत्तरी सीमा तो खंडवा से लगती है परंतु इसकी पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। सबसे पहले बुरहान की हिस्ट्री की बात की जाए तो बुरहानपुर का नाम शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर रखा गया है। 2003 में बुरहानपुर खंडवा से अलग होकर एक नया जिला बना। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ का किले को अकबर ने 1601 में जीता था। असीरगढ़ में ही शाहजहां की प्रेमिका मोती बेगम की कब्र है। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज को पहले बुरहानपुर के अहू खाना में दफनाया गया था। कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स की बात करूं तो बुरहानपुर से होकर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहाँ पर उतावली मोहाना रिवर भी है। बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी पर चांदनी थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 17 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर देश का पहला पेपर मिल कारखाना बुरहानपुर के नेपा नगर में सन 1948 में स्थापित किया गया। कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट्स की बात करूं तो
बुरहानपुर में नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना है नेपानगर में। इसके अलावा यहाँ पर बुरहानपुर में हैंडलूम, पावरलूम इंडस्ट्री भी है एवं कुछ अदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसे कि कॉटन मिल, ऑयल मिल आदि भी उपस्थित हैं। कुछ अदर फैक्ट्स की बात करूं तो मध्य प्रदेश का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज बुरहानपुर में ही खोला गया है। साथ ही बुरहानपुर मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु भी है। बुरहानपुर में खूनी भंडारा एक मुगल काल का वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट जहांगीर के सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना को सतपुड़ा पहाड़ियों से ताप्ती नदी की ओर बहने वाले कुछ भूमिगत जल स्रोतों के बारे में पता चला था और इन्हें ही वर्तमान में खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बुरहानपुर में कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि बीबी की मस्जिद, दौलत खां लोधी का मकबरा, आदिल शाह की कब्र, असीरगढ़ किला, जामा मस्जिद, दरगाह ए हकीमा एवं काला ताजमहल है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल पहले बुरहानपुर में ही बनाना जाना तय किया गया था, क्योंकि उस समय यहाँ पर सफेद संगमरमर की कमी थी, जिसके कारण यह योजना बाद में रद्द कर दी गई। और जब तक आगरा के ताजमहल का निर्माण नहीं हो गया तब तक मुमताज की मृत्यु के 6 महीने पश्चात तक भी मुमताज को अहू खाना में ही दफना कर रखा गया था। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस लेक्चर, hit the like button and do share it with your friends and other aspirants, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.